क्या हो गया है तुझे? बोलता क्यों नहीं? अब कहने को रह क्या गया है? तू तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हमने कोई गलती की हो। नहीं नहीं, आप लोगों ने तो कोई गलती नहीं की। बस आप लोगों ने तो मिलकर एक स्त्री की हत्या में सहयोग दिया है। हत्या? ये क्या कह रहा है तू? अरे तेरी बहू ने तो अपने धर्म का पालन किया है अपने पति के पीछे, और तू? धर्म? आप धर्म क्या है जानती हैं? मैंने शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ा है, चीखता चिल्लाता रहा हूं कि सती प्रथा गलत है, पाप है, हत्या है। मगर आज मेरी गैर हाजिरी में मेरे ही परिवार में यह दुष्कर्म, मुझे सहने की शक्ति दो भगवान। राम मोहन, तू नास्तिक होता जा रहा है। तुझे लाज नहीं आती? तेरे बाबा अगर जिंदा होते तो शायद ये तुझे समझा पाते। ये तुझे क्या होता जा रहा है? रो मत मां, तुम भी दूसरी स्त्रियों की तरह अंधविश्वास का शिकार हो। इसीलिए सदियों से यह क्रूर प्रथा चली आ रही है। मगर अब नहीं, जब तक मैं इस अमानवीय प्रथा को खत्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए अन्य शास्त्रों की मिसाल देना या मनुस्मृति के उन अंशों की बात करना जो ग्रंथ में है ही नहीं, कोई माने नहीं रखता। फिर ये घृणित प्रथा कहां से उपजी, जिसकी किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में कोई अनुमति नहीं है? सिर्फ कुछ राजाओं और सामंतों के स्वार्थ के कारण, जो ये नहीं चाहते थे कि उनकी स्त्रियां उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भूल जाएं, किसी और से संबंध बनाएं। सती प्रथा विधवा के पति के रिश्तेदारों के भी फायदे में है, ताकि वह संपत्ति के उत्तराधिकारी बन सके। और इस क्रूर प्रथा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पुराणों और शास्त्रों के नाम पर सूत्र गढ़े। इनमें से कोई भी सूत्र विशुद्ध नहीं है। बंधुओं, आज हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक हमारा पुराना रास्ता है अंधविश्वास का, जहां शिक्षा पर प्रतिबंध है, ज्ञान पर प्रतिबंध है, तर्क मर चुका है और यह सब धर्म के नाम पर हो रहा है। दूसरा रास्ता शिक्षा और ज्ञान का रास्ता है। पश्चिमी विचारधारा और आदर्श का एक श्रेष्ठ रूप आज हमारे सामने उपलब्ध है। मेरे ख्याल से नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को पश्चिमी विज्ञान और दर्शन की भी शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो खुले दिमाग से ज्ञान के फल को चख सकें। और फिर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जिसमें न कोई अज्ञानी होगा न शोषित, जहां औरत और आदमी बराबर होंगे, जहां सभी धर्मों का आदर होगा और एक ईश्वर की पूजा होगी। एक नया समाज। राम मोहन, हम भी इसकी कामना करते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी? इसके लिए हमें अनथक मेहनत करनी होगी। ये सरल नहीं है ताराचंद, मगर हमारे पास रास्ता है। शिक्षा का रास्ता? हाँ, स्कूल और कॉलेज, सारे देश में लहर उठनी चाहिए, ताकि हमें अंधकार के माहौल से मुक्ति मिल सके। हर अंधविश्वास को टूटना चाहिए। क्रूर सामाजिक प्रथाओं के कारण सामान्य जन को अब और कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे शर्म आती है जब मैं देखता हूं कि हम दूसरी जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उन्हें अपमानित करते हैं, कैसे सताते हैं। मैं इस दो मुही व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके कारण एक कुलीन ब्राह्मण कई अभागी और गरीब लड़कियों के साथ शादियां करता है, मगर जब कोई ब्राह्मण मर जाता है तो अपने पीछे कई मासूम विधवाओं को छोड़ जाता है। चंद्रशेखर, मीर अली, हमें तुरंत पाठशालाएं खोलनी चाहिए, मगर इससे भी पहले हमें हायर अथॉरिटी से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अपील भेजनी चाहिए। लॉर्ड बेंटिंग इस मामले में सहानुभूति रखते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ, उनसे अपील करना बेहतर होगा। ठीक है, हमें फौरन अपील करनी चाहिए। राम मोहन, तुमने धर्म ग्रंथों के जो अनुवाद किए हैं, उसे पढ़कर निश्चय ही लोग बदलाव के बारे में सोचेंगे। उन्हें पता चलेगा कि सती प्रथा शास्त्र के विरुद्ध है। हम सब मिलकर निश्चित ही अंधकार दूर कर सकेंगे। सामाजिक बदलाव का समय अब आ चुका है। ये लोग ऋषि मुनियों रचित ग्रंथों की उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे हैं
हमारे शास्त्रों में साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक विधवा का पहला कर्तव्य चिता की लपटों को स्वीकार करना है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करती है वो अपने 3 पीढ़ियों के पापों को धो देती है। स्त्रियां स्वयं खुशी के साथ चिता में चढ़ती है, कभी उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। राजाकांत बाबू सही कह रहे हैं। सनातन रीत रिवाजों पर रोक टोक लगाने का किसी को हक नहीं। I'm very glad that from today the youth of Bengal are going to take advantage of the liberal outlook of Western education. लेकिन सर हेडिस्ट, एक बात है, हम हिंदू कॉलेज के लिए राम मोहन राय से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेंगे। सर अगर राम मोहन इस कॉलेज से किसी भी तरह जुड़ते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। But why? क्योंकि उन्होंने हमारे धार्मिक प्रथाओं के ऊपर चोट करके खुद ही अपने को हमसे अलग कर लिया है। I'm a Christian, yet you have no problem taking my donations for your college. आपसे धन पाकर तो हमें खुशी होगी, मगर राम मोहन राय की बात कुछ और है। वो एक ऐसा हिंदू है जो हमें भरे समाज में गाली देता है। नहीं, राम मोहन राय के साथ हिंदू कॉलेज का कोई संबंध नहीं हो सकता है। ये तो बर्दाश्त के बाहर है। राम मोहन को अलग किया गया तो हिंदू कॉलेज भी नहीं रहेगा। ये कैसे हो सकता है? हिंदू कॉलेज की स्थापना मेरा एक बहुत बड़ा सपना रहा है। उसकी उन्नति में किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए, मुझे भी नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि डेविड हेयर और बाकी लोगों के हाथों में यह महाविद्यालय हमेशा तरक्की करेगा। मैं कॉलेज की सदस्यता से अपना नाम वापस लेता हूं और आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल डिरोजियो सर के घर में कितना अच्छा लगा था ना, खास करके उनका बात करने। नमस्ते सर। कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? बहुत अच्छी सर। अभी हम लोग डिरोजियो सर की क्लास में जा रहे थे। कैसे लग रहा है उनका पढ़ाना? वो बहुत समझदार अध्यापक है सर। कल शाम उन्होंने अपने घर बुलाया था हमको। वहां जाकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं सोचने के लिए स्वतंत्र हूँ। मुझे जो ठीक लगता है मैं कर सकता हूँ। सच? जी। अच्छा बताओ, तुम क्या ठीक समझते हो? अब जैसे सर, मेरी छोटी बहन अभी सिर्फ 8 साल की है। अगले साल उसकी शादी तय थी। मैंने अपनी माँ और पिताजी को समझाया कि हमें उसकी शादी करने के बजाय उसे स्कूल भेजना चाहिए। मुझे उनके साथ बहुत माथापच्ची करनी पड़ी सर, लेकिन उन्हें मैंने समझा ही लिया। शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे जैसे नौजवान ही हिंदू औरतों को आदमी के बराबर का दर्जा देंगे। अच्छा, अब तुम क्लास में जाओ। थैंक यू सर। अभागन कुलक्षणी, तुझे लज्जा नहीं आती? तू विधवा है, तेरा खेलना कूदना सब मना है, समझी ना? चल अंदर। बंधन, हर तरफ बंधन। इसके साथ खाना मत खाओ, वो ब्राह्मण नहीं है। उसके साथ मेल जोल मत रखो, वो शूद्र है। 7 साल की कमला को त्योहार मत मनाने दो क्योंकि वो विधवा है। ये कभी मत पियो, वो मत खाओ। 1001 देवी देवताओं की पूजा करो। औरतों को घर में बंद रखो क्योंकि उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर के बारे में कोई सवाल मत करो। प्रथाओं, रीति रिवाजों को बदलो मत। कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत। ये वही चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करके ही तुम अच्छे युवक बनोगे, अच्छे हिंदू की मिसाल होंगे। डिरोजियो सर, यस, मैं इस रूढ़िवाद के खिलाफ हूं। मैं भी सर। हम सब ऐसी परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब देखिएगा सर, हम सब कुछ बदल कर रख देंगे। हम उनके अंधेपन से लड़ेंगे, उन्हें और उनकी मान्यताओं को हिला कर रख देंगे सर। सर, मैं अपने अखबार एथेनियम में उन सबकी पोल खोल दूंगा। सर, हम एक नई राह पर चलेंगे, अन्याय के विरुद्ध लिखकर लोगों को जगाएंगे। सर, राम मोहन राय की तरह हम लोग भी समाज को उसकी गलतियां समझाने की कोशिश करेंगे। राम मोहन राय, वो तो खुद भटके हुए हैं सर। और जहां तक उनके अनुयायियों का सवाल है, वो
कट्टरपंथियों के सामने कट्टरपंथी, उदारवादियों के सामने उदार और अनुदारवादियों के सामने अनुदार हो जाते हैं। सब बिन पेंदी के लोटे ऐसा, बिन पेंदी के। अपने लेखों और भाषणों से हम ये साबित कर देंगे कि एक नए सूरज का उदय हो रहा है। राधानाथ, तब तुम्हें समय कहां मिलेगा? अगले महीने तो तुम्हारी शादी है। शादी 6 साल की बच्ची के साथ? मैं इस बाल विवाह से इनकार कर दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों, तुम्हें सब अपने दिमाग से सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुम ठीक समझते हो। मेरी तो एक ही सलाह है, सच के लिए जियो, सच के लिए मरो। अब आज रात फिर मिलेंगे, तुम सब जरूर आना। हाँ? यस सर। इस सप्ताह के संवाद कौमुदी की सारे शहर में चर्चा है। अच्छा? राममोहन, तुम्हारे लिखने की शैली ने बंगला भाषा को बहुत समृद्ध किया है। तुम्हारे लेख पढ़कर बड़ी शांति मिलती है। मगर इन सब बातों से लोगों की सोच समझ पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं? मैं हर हफ्ते मिरातुल अखबार में लेख लिखता हूँ, बट कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ दोस्तों को छोड़कर इन बातों से किसी का कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं, ऐसा सोचना गलत है। तुम्हारे वेदांत और उपनिषद के अनुवाद बहुत पढ़े जाते हैं। अच्छा। और तुम्हारे सती प्रथा के खिलाफ और भारतीय स्त्री के अधिकारों को लेकर जो लेख हैं, उन्हें शिक्षित बंगाली बड़े चाव से पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि तुम्हारे आलोचक भी उन्हें खूब पढ़ते हैं। हाँ, राधाकांत देव भी मेरे लेख पढ़ते हैं। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि उनके जैसे विद्वान सती प्रथा के बारे में इतने रूढ़िवादी क्यों हैं? सिर्फ विद्वान होने से कुछ नहीं होता राममोहन, उनके पास तुम्हारे जैसी दृष्टि नहीं है। और फिर वो एक ओर तुम्हें सनातन रीति रिवाजों से लड़ते हैं, और दूसरी ओर हिंदू धर्म ग्रंथों को सीधा पढ़ने के लिए तुम्हें संस्कृत पढ़ते देखते हैं, और पाते हैं कि तुमने अरबी सीखी कुरान पढ़ने के लिए, हिब्रू और यूनानी सीखी बाइबल पढ़ने के लिए, और इसके बावजूद भी तुम अपने आप को हिंदू ब्राह्मण भी कहते हो। वो लोग चक्कर में पड़ गए राममोहन। बस बस द्वारकानाथ, तुम्हारी बातों से सब कुछ उलझा हुआ नजर आता है। अच्छा ये बताओ, वज्र सूची का जो मैंने अनुवाद किया वो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। वो जाति प्रथा के विरुद्ध है। मेरा ऐसा मानना है कि जाति प्रथा का एक बुरा नतीजा ये भी है कि वो लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना को कम करता है। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं पूजा की नई पद्धति के बारे में भी सोच रहा हूं। ऐसी पद्धति जिसमें मूर्ति पूजा ना हो, जो जात पात के बंधनों से ऊपर हो। राममोहन, पूजा की ऐसी पद्धति के लिए मेरा पूरा सहयोग होगा। हम इसे ब्रह्म सभा कहेंगे। इस नाम के बारे में क्या सोचते हो? ब्रह्म सभा बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर। नमस्ते राधाकांत बाबू। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। लॉर्ड बेंटिक, हमें विश्वास है आपने हमारा प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिए होंगे, जिसमें हमने ये मांग की है कि सती प्रथा के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाना है। I have indeed, and I will come straight to the point. I do not pretend to understand your native customs and superstitions, but as a Christian, I cannot endorse the taking of human life. It is time the Hindus understood that we एक मिनट लॉर्ड बेंटिक, एक मिनट। हमें विश्वास है एक क्रिश्चियन होने के नाते आप उन धर्म युद्धों के बारे में भी जरूर जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने ईसा के नाम पर समूची सभ्यताओं को नष्ट कर डाली। हमारे धर्म और परंपराओं के बारे में बात करना ठीक ना होगा, क्योंकि हमारी प्रथाएं उन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाई गई है जो ईसा के जन्म से शताब्दियों पहले लिखे गए हैं। हमारे धर्म में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि सती बनना किसी स्त्री के लिए श्रेष्ठ धर्म है, और इसे सारे हिंदू विश्वास करते हैं। अगर ईसाई शासक हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए कोशिश की तो उसके परिणामों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे।
I think you overestimate yourself when you talk of all Hindus, Radhakant Babu. I also have a petition from other Hindus who want Sati to stop. मुट्ठी भर लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। बहुमत के तरफ से उनको बोलने का कोई हक नहीं है। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हमारे धर्म का निरादर करने वाले भ्रमित लोग हैं वो। बंधु, हम यहाँ ये साबित करने नहीं आए हैं कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म से क्यों श्रेष्ठ है। इस बात पर भी बहस नहीं होनी चाहिए कि अशिक्षित, सताए हुए और गुमराह लोगों के बहुमत को धर्म ग्रंथ क्या आज्ञा देते हैं। हम यहाँ हत्या के विषय में बात करने आए हैं, मनुष्यता के विषय में। हम यहाँ ये सवाल उठाने आए हैं कि क्या 6-7 साल की भोली भाली लड़कियों को उनके 70 साल के बूढ़े पति के साथ चिता पर चढ़ा देना चाहिए। दुनिया का कोई धर्म, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता, निश्चित हिंदू धर्म भी नहीं। मैंने हिंदू धर्म के ग्रंथों और शास्त्रों को कई बार पढ़ा है और उनका अनुवाद उन लोगों के लिए किया है जिनको सदियों से एक झूठ पर विश्वास करने के लिए कहा जाता रहा है। सती प्रथा सीधे सीधे हत्या है, काफी समय से चली आ रही है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। लॉर्ड बेंटिक, मैं आपका और वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आखिरी दम तक अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हे भगवान, तेरे नाम पर इस सृष्टि में कितने पाप हो रहे हैं। You are an unusual man, Mr. Roy. Different from most native gentlemen, and if I may say so, from most Brahmins. I have read your tracts, and I, for one, am convinced that this Sati business must stop. My lord, आप जैसा खुले विचारों वाला आदमी ये कह सकता है। But you will see, there are problems. If I do pass a law banning Sati, there is bound to be widespread dissatisfaction. सर, मैं समझता हूं। इसीलिए मेरी राय यह है कि सती प्रथा के पालन में अड़चने पैदा करके और पुलिस का उपयोग करके सती प्रथा पर रोक लगानी चाहिए। What do you mean? I mean, are you saying you are against a legal ban on Sati? मुझे गलत ना समझें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धार्मिक विश्वासों के संबंध में कोई भी कार्रवाई करते समय उन साधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए जो आम आदमी के दिमाग में सबसे ज्यादा हलचल पैदा करते हों। मेरे ख्याल से हम लोगों में प्रचार करके लोगों की सोच में बदलाव लाए तो बेहतर होगा, बनिस्बत इसके कि ऊपर से कानून थोप दिया जाए। इस घृणित प्रथा को लोगों को मर्जी से त्यागना चाहिए। इस प्रथा के खिलाफ घृणा का वातावरण तैयार होना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार प्रशासनिक कदम उठाएं तो लोगों के दिमाग में बदलाव आएगा और फिर एक सच्चा परिवर्तन आएगा। Perhaps. In any case, if I do make a legal enactment, can I count on you for your support? मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। It's a long road we have to travel. You yourself have been working on it for many years. But I promise you that posterity will record that we were successful in our mission in our lifetime.